पंकज शर्मा, सवाल बड़ा सीधा सा है। इज द कांग्रेस रनिंग आउट ऑफ आइडियाज? कांग्रेस के पास काट नहीं है क्या? कोई अपनी रणनीति नहीं है कि आउटसोर्स करना पड़ रहा है अब सब काम? देखिए, एक तो मैं आपने जो सवाल पूछा है बुनियादी पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूं। आपकी अवधारणा यह है कि या तो कांग्रेस किसी से युक्त होगी या फिर भारत कांग्रेस मुक्त होगा। तो एक किसी व्यक्ति को इतना महत्व दे देना कि उससे युक्त हुए बिना भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, मैं तो नहीं मानता। ये बात आपकी सही है कि 136 137 साल पुरानी पार्टी को इस तरह के निर्णय लेने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। प्रोफेशनल के तौर पर किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवाएं ली जा सकती हैं, उसकी सर्विस ली जा सकती हैं, और ली भी है कि मैं 2017 में ली थी। क्या नतीजे निकले पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ली थी, रातों रात उनको फिर वहां से विदा करना पड़ा। तो प्रोफेशनल सर्विसेज लेना है तो अभी भी लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीच में जो इस तरह की जानकारियां और सूचनाएं सामने आई जिनसे ये लगा कि एक व्यक्ति आकर कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनना चाहता है, तो राहुल जी को उपाध्यक्ष बनने में इतने पापड़ बेलने के बाद 8-9 साल लग गए, और एक व्यक्ति आता है वो 8-9 दिन में बनना चाहता है। फिर हुआ कि वो कांग्रेस का महासचिव बनना चाहता है। तो इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी में एक भीतर खलबली शुरू हुई, और मैं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो खलबली उचित थी, और उसका कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा नोटिस भी लिया। इसीलिए ये जो हो रहा है इसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है, और मैं ये मानता हूं कि अब कम से कम कांग्रेस इतना तो समझ गई है कि उनको कोई बहुत बड़ा राजनीतिक ओहदा दिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करें। मैंने सुना है कि इसके लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया जा रहा है जो 2-4-5 दिन में बन जाएगा। अगर उसमें उन सज्जन को जगह देनी है जरूर दी जाए, उनकी एक्सपर्टीज का जो भी इस्तेमाल हो सकता है जरूर हो। लेकिन देश में अगर ये संदेश जाएगा कि पार्टी को किसी एक पीआर पर्सन के या पीआर कंपनी के आउटसोर्स कर दिया गया है, तो ये कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए, कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण विपक्षी दल के लिए 2000 के चुनाव में उतरने से पहले ही हार तय कर देगा। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। वो तो बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया, तृणमूल ने भी इस्तेमाल किया, जगनमोहन रेड्डी ने भी इस्तेमाल किया, टीआरएस भी इस्तेमाल कर रही है उसी कंपनी का। पर यहां पर 5 दिन में 4 बार मुलाकातें हो जाती हैं, 400 फाइल्स वाली पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है। कांग्रेस में क्या इतने अनुभवी, तजुर्बेकार और रणनीतिकार हैं ही नहीं क्या? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया कि हमारे घर में रणनीतिकार हैं ही नहीं? नहीं, 4 दिन में 5 मुलाकातें नहीं हुई। पहले दिन जरूर उनका प्रेजेंटेशन हुआ। बाद में जो कमेटी बनाई गई थी उसको एवेल्युएट करने के लिए कि अपना आकलन दें उनके प्रेजेंटेशन में, बाद में उस कमेटी की मीटिंग होती रही और वो आपस में बात करती रही। उसके बाद भी मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने अलग अलग भी बहुत से लोगों से बात की, और बहुत से लोगों में कांग्रेस के भी लोग हैं और सहयोगी दल के भी बड़े नेता हैं। क्योंकि कुछ सहयोगी दलों से मेरी जानकारी है कि ये बातें छन के बाहर आने लगी कि अगर कांग्रेस इस तरह से किसी एक व्यक्ति को भीतर लेकर उपाध्यक्ष और महासचिव बनाने का काम करने वाली है और वो अब सब नेगोशिएट करेगा, तो वहां भी थोड़ी खलबली मची। और इस तरह की सूचनाएं आई कि अगर ऐसा होगा तो सहयोगी दलों को भी कांग्रेस से तालमेल के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सहयोगी दल जरूर कांग्रेस से तालमेल करना चाहेंगे, लेकिन वो तालमेल संदीप जी आप या मैं या ब्रजमोहन श्रीवास्तव या अभय दुबे थोड़े करा सकते हैं। उसके लिए बहुत कद्दावर लोगों की जरूरत है। तो मैं नहीं समझता कि जुम्मा 8 रोज पहले कोई व्यक्ति पार्टी में आ करके और इस काम को संभाल लेगा। ये कांग्रेस की झटपटाहट है क्या? जो मैंने 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का जिक्र किया पंकज, कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उतारा, उत्तर प्रदेश में 2.33% वोट बैंक, 2 सीटें आई, पंजाब हार गए, 18 सीटों पर सिमट गए, गोवा में पीछे बिल्कुल हाशिए पर चले गए जहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, वही हाल उत्तराखंड का। तो ये कांग्रेस छटपटाहट है कि भाई करे तो क्या करें, रास्ता निकाले तो क्या निकाले। छटपटाहट है,
और छटपटाहट होनी चाहिए, चिंता है और चिंता होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चिंताओं का समाधान क्या जिन सज्जन का नाम लिया जा रहा है वो हो सकते हैं? मतलब ये एक बड़ी अजीब बात है कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार की नेतृत्व के बिना तो काम चला सकती है, लेकिन एक सज्जन विशेष को लिए बिना अपना काम नहीं चला सकती। रिवाइवल नेहरू गांधी परिवार के बिना भी हो सकता है, यानी नेहरू जब गांधी G23 के नेता कहते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि अध्यक्ष बनाइए, उनमें से कुछ का इशारा यह भी था गांधी नेहरू परिवार का ही अध्यक्ष क्यों हो, तो उन्हें बागी बता दिया जाता है और यही सुझाव पीके देते हैं, तो बिल्कुल सब सुख शांति है कांग्रेस में। ये भी एक हैरत की और सोचने की बात है कि जो व्यक्ति दिसंबर के महीने में कह रहा था कि ये किसी का डिवाइन राइट नहीं है कि वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, उसको अब इस तरह हाथों हाथ लिया जा रहा है और इससे बहुत हल्की फुल्की बात कहने वालों को 6-6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये शीर्ष नेतृत्व के लिए गंभीरता से सोचने की बातें हैं, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इससे आम कार्यकर्ताओं में एक हताशा पैदा होती है और एक गलत संदेश जाता है। उनकी सेवाओं का जरूर इस्तेमाल हो, लेकिन उनको रातों रात कोई बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो इससे कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनमें थोड़ी निराशा का भाव आएगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मांग है। और वही उसी शख्स की कंपनी आईपैक टीआरएस को चुनावी रणनीति बनाने में अब मददगार होगी। मतलब ये तो कमाल का विरोधाभास है। केसीआर तो कांग्रेस के पैरोकार नहीं है। अब उन्होंने ये एक टेक्निकल स्टैंड ले लिया है कि उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति टेक्निकलिटीज पर चलती है पंकज भाई। वही मैं कह रहा हूं, मैं तो जानता हूं कि उस कंपनी से इनका पहले दिन से टेक्निकली कोई लेना देना नहीं था। ये 2-3 लड़कों को डायरेक्टर बना के रखते थे और खुद उससे दूर रहते थे, और वो 2-3 लड़के कहते थे कि हमारे असली मेंटोर फला फला सज्जन हैं। तो पर्दे के पीछे से काम वही पहले भी चलाते थे। मुझे नहीं लगता कि उस कंपनी से इनका, जब से वो कंपनी बनी है, पहले दिन से भी कोई लेना देना था टेक्निकली। अब तो अलग बात है। अब तो उन्होंने ये कहा है कि मैं चुनावी रणनीतिकार का ही अपनी भूमिका समाप्त कर रहा हूं और ये स्पेस अब मैं संसार में बाकी लोगों के हवाले करता हूं, ये स्पेस मैं छोड़ रहा हूं और अब मैं जो करूंगा वो राजनीतिक काम करूंगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2 मई से पहले आप मुझे किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ पाएंगे। 5 इंटरव्यूज में वो कह चुके हैं कि 2 मई, क्योंकि उनका सबेटिकल 2 मई को पूरा होगा, तो 2 मई से पहले उनको जुड़ा हुआ आप पाएंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने भी यही एक थोड़ी मजबूरी है कि उनके बारे में जो भी अंतिम फैसला करना है, या तो 2 मई तक कर लें या फिर शायद वो अनुपलब्ध हैं उसके लिए। महेश बिगाला